नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग इस वक्त एक बार फिर से मौजूद हैं अभी न्यूज लाइव के माध्यम से यमुना के घाटों पर, जहां पर कि आज यमुना जल प्रदूषण मुक्ति मंच के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है यमुना में गिर रहे नालों का। क्योंकि यमुना को लेकर एक नई मुहिम शुरू की जा रही है। 7 अगस्त से इनके द्वारा घोषणा भी की गई है कि एक आमरण अनशन का आयोजन किया जा रहा है। उसी आयोजन की तैयारियों को लेकर के आज इनके द्वारा यहाँ पर यमुना में गिर रहे तमाम उन स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है जहाँ पर से कि नाले सीधे यमुना में प्रवाहित होते हैं, चाहे वो किसी भी चौड़ाई के रूप में हो। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े नाले ही यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर छोटी मोटी नालियाँ, जो वह जल जो कि निष्प्रयोग्य है, जिसका कि कोई यूज़ नहीं होता, हर प्रकार से एक ऐसे नालों का यहाँ यमुना में गिरना जो कि लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नालियों का पानी यमुना में आना जो लोगों को स्वीकार नहीं है, वह भी यमुना में प्रवाहित हो रहे हैं। उन्हीं को लेकर के आज यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण में क्या कुछ सामने आया है, बात करेंगे इन्हीं लोगों से। और अभी न्यूज़ के लाइव के माध्यम से हम आपको भी दिखाते जाएंगे, साथ ही साथ कि क्या कुछ यमुना में इस वक्त हो रहा है, कहाँ कहाँ से नाले गिर रहे हैं, कहाँ कहाँ से किस स्थिति यमुना में प्रदूषण है, प्रदूषण की मात्रा कहाँ पर ज़्यादा है, ताकि उन स्थानों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ पर चिन्हित करके उन पर कार्य किया जाए। और देखिए, हम आपको दिखाने हैं, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं ठीक कंस किले के नीचे। ये वह स्थान है कंस का किला जहाँ पर कि यमुना कभी सीधे यमुना कंस किले से टकराती थी और यहाँ से यमुना का बहाव यमुना के उस पार की ओर जाता था। यानी कि घाटों पर सीधा घाट जो प्रवाह रहता है यमुना का नहीं रहता था, कहीं ना कहीं प्रभाव बीच में से आता था। यहाँ पर टकराने के बाद यमुना का जल सामने की ओर यानी कि पूरब की ओर जाता था, लेकिन आज स्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज यमुना की धारा को मोड़ दिया गया है और अब आप देख सकते हैं यहाँ से कंस किले के ठीक नीचे से शुरुआत होती है उन नालों के गिरने की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के माध्यम से कि देखें, इस प्रकार जो यमुना है वह इतनी प्रदूषित नहीं नजर आती। यानी कि यहाँ तक यमुना में जो प्रदूषण की स्थिति है काफ़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग कंस किले के आगे बढ़ते हैं यमुना में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती है। और देखिए, यहाँ से देखिए, ये सबसे पहला वो स्थान जहाँ से कि नाले का पानी सीधा यमुना में प्रवाहित हो रहा है। कंस किले के ठीक नीचे, कंस किले के ठीक नीचे का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि नाले का पानी सीधा यमुना में गिर रहा है। और यहीं से देखिए प्रदूषण की मात्रा लगातार अब बढ़ती जा रही है। अभी तक जो आपने देखा उस जल में इतनी गंदगी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है उस गंदगी की जो यमुना में सीधे प्रवाहित होती है नालों के द्वारा, नालियों के द्वारा, जिसका रूप भले ही छोटा हो लेकिन यमुना को प्रदूषित करने में सहायक हैं। और ये वो दूसरा स्थान जहाँ से पाइपलाइन डाल दी गई हैं और ये प्रमाण हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये प्रमाण हैं जो दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट ये निशान बने हुए हैं जो कि दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर यहाँ से भी यमुना में दूषित जल एवं गंदगी जा रही है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है केवल जल ही, यहाँ पर यमुना के अंदर तमाम मृत जीव अभी भी पड़े हुए हैं। मेरे कुछ ही आगे यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी न्यूज़ के कैमरे के लाइव के माध्यम से कि यहाँ से कुछ ही आगे एक मृत जानवर पड़ा हुआ है, जिसको कि बताया जा रहा है लगभग 4 दिन से यहाँ पड़ा पाया गया। ये मृत जानवर है जो कि 4 दिन से यहीं पड़ा हुआ है, फूल चुका है, गंदगी, भयंकर बदबू यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ बैठे हुए व्यक्ति हैं मेरे साथ में, वह लोग भी अपनी नाकों को ढक रहे हैं और इतनी तेज़ यहाँ पर बदबू है। और 4 दिन बाद भी इसको यहाँ से नहीं हटाया गया, तो कहीं ना कहीं पर यमुना में मृत जानवर भी पड़े हुए हैं जो कि नगर निगम और यहाँ पर मौजूद जो तमाम नमामि गंगे कर्मचारी हैं उनको भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी केवल और केवल घाटों तक सीमित है। और देखिए, ये हम लोग धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और तमाम आपको दिखाते जा रहे हैं गंदगी के वो दृश्य जो कि यमुना को दूषित कर रहे हैं। और यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के सहयोग से कि देखिए किस प्रकार से यमुना में अब धीरे धीरे जो गंदगी की मात्रा कंस किले से पीछे काफ़ी कम थी, वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और यमुना धीरे धीरे और ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है। यानी कि अभी तक
केवल ये लग रहा था कि यमुना जो है वह ऊपर से प्रदूषित होकर आ रही है, लेकिन आज अभी न्यूज़ के लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यमुना ऊपर से तो है ही जल प्रदूषित है, लेकिन यमुना में नालों की संख्या जो है वह यहाँ से चालू होती है। और देखिए ये श्रृंखला का तीसरा नाला, यानी कि कंच किले से मुश्किल से कुछ ही कदम की दूरी पर ये तीसरा नाला लगातार बहता हुआ जो यमुना में सीधा प्रवाहित हो रहा है। और आप देख सकते हैं गंदगी का आलम क्या है अब घाटों पर। ये दूषित जल, ये वही नाले हैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस यमुना का जल हम लोग पान करते हैं। सुबह आपने देखा था अभी न्यूज़ के माध्यम से लाइव एक दिखाया था आपको मैंने कि किस प्रकार से लोग यमुना में आते हैं, जल का आचमन करते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से करने के लिए आते हैं, पूजा करते हैं। श्रद्धालु बाहर से आते हैं, जब वो इस दृश्य को देखेंगे तो क्या बीतेगी उनके मन पर कि यमुना में जो दूषित जानवर पड़े हुए हैं, मृत जानवर पड़े हुए हैं, उनके अवशेषों का जल उनके मुंह में जा रहा है पान करने के दौरान। तो ये आप जो दृश्य देख रहे हैं हो सकता है आपको विचलित कर सकते हो, कहीं ना कहीं पर आपकी धार्मिक आस्थाएं भी इससे आहत हो रही होंगी, हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल यही है कि सच्चाई सामने आपके आए, ताकि आपको सच्चाई का पता चले कि यमुना के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वह कहाँ खर्च हो रहे हैं, क्या हो रहा है। अभी तक जितने भी दावे किए जा रहे हैं वह दावे की सच्चाई क्या है, हमारा उद्देश्य केवल यही है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर बैठे हुए यमुना प्रदूषण मुक्ति मंच के तमाम पदाधिकारियों से कि क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। सबसे पहले मेरे साथ में मौजूद हैं एक बड़े पदाधिकारी, तो बात करेंगे इनसे कि आपका सबका नाम क्या है। मेरा नाम धीरजधारी चतुर्वेदी है जी। और मुझे आज देख करके बहुत ही दुख हुआ और इच्छा ऐसी होती है या तो इन नेताओं के खोपड़ी फोड़ दी जाए या अपना आत्मदाह कर दिया जाए आमरण अनशन में बैठ करके कि भाई जब माँ हमारी सही नहीं है तो हम भी सही नहीं हैं। माँ का प्रदूषण जब तक दूर नहीं होगा हम आमरण अनशन करेंगे और आमरण अनशन वैसा करेंगे कि हम अपने प्राणों को ही आहुति दे देंगे। देखिए कि यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और नाला, यानी कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़े बड़े नाले हैं, लेकिन छोटे मोटे नाले ही सही कहीं ना कहीं पर यमुना को प्रदूषित करते नजर आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि यमुना प्रदूषण मुक्ति मंच के एक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आमरण अनशन के दौरान अगर उनको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो वह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन माँ यमुना के नाम पर धोखाधड़ी अब सहन नहीं की जाएगी। कहीं ना कहीं पर खुला चैलेंज दिया जा रहा है कि अभी तक जो प्रलोभन दिए गए वह नाकाफी साबित हुए, जो आश्वासन दिए उन पर भी अब विश्वास नहीं रहा। अब सारे विश्वास, सारे आश्वासन सब खत्म होने के बाद में अब उनको ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है कि आमरण अनशन तक की इन्होंने घोषणा कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से भी पानी देखिए लगातार घाटों से नीचे यमुना में आ रहा है। कारण जो भी हों, लेकिन क्यों नहीं आखिर इन पर लगाम लगाई जा रही, तमाम दावे क्यों असफल होते आ रहे हैं, क्यों नहीं प्रयास किए जाते कि इन नालों की व्यवस्था की जाए, क्यों नहीं ऐसे कार्य किए जाते कि ये सारा गंदा जल यमुना जी में अंदर ना आए, इन पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती, ये देखने का प्रश्न है। अभी तक तमाम दावे जो हैं वह असफल साबित ही हुए हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर और जो मौजूद हैं हमारे साथ में पदाधिकारी, लेकिन उनसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुख्य स्रोत है यमुना में गंदगी का, जहाँ से कि बड़ी संख्या में यमुना के अंदर प्रदूषित जल जाता है। यमुना के बिल्कुल करीब विश्राम घाट के बिल्कुल समीप, यानी कि विश्राम घाट से लगभग 8 से 10 घाट आगे स्वामी घाट नाम का वो घाट, जहाँ से कि नाला सीधा यमुना में प्रवेश करता है। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज यहाँ पर सफाई की जा रही है, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही दिखाया गया था सफाई कार्य आरंभ हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अभी भी इस वक्त भी लाइव नाला यमुना में सीधा प्रवाहित हो रहा है। ये देखिए कि ये देखें स्थिति क्या है, स्थितियां बद से बदतर। तमाम प्रयास किए जाते रहे हों, लेकिन प्रयास नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं और यमुना में आज भी इस समय भी सीधा नाला प्रवाहित हो रहा है। देखिए अभी न्यूज़ की खबर का कहीं ना कहीं पर असर हुआ है कि सुबह जो स्थितियाँ दिखाई गई थी उसको रोकने के लिए यहाँ पर कर्मचारी लगा दिए गए हैं, जो कि तुरंत ही यमुना में बह रहे इस कचरे को तुरंत संभाल कर ऊपर रख रहे हैं और इनको अब हटाया जाएगा। यानी कि सुबह की खबर का कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो असर हुआ है। जो गंदगी सीधी जा रही थी उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये नाले का सीधा पानी
यमुना में इस वक्त बह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसटीपी प्लांट भी है जो कि पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। बताया जाता है कि जो कार्य अभी तक किए गए वो नाकाफी सिद्ध हुए। देखिए क्या दुर्दशा यहाँ की बना दी गई है, ये स्वामी घाट। देखिए यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे भी, क्या कहेंगे इस बारे में, कब से वह लगे हुए हैं। बात करते हैं इनसे। देखिए हमारे साथ में जो यहाँ कर्मचारी मौजूद हैं, बात करेंगे। भैया ये स्थिति कब से है यहाँ पर? प्लांट बन रहा है तब से ही ये स्थिति यहाँ पर लगातार मौजूद है। आज सुबह जिस वक्त हम लोग गए थे तब तक ये चालू नहीं था, तो लगभग कितनी देर पहले चालू हुआ है ये कार्य? लगभग 1 घंटे से यहाँ पर एक कार्य किया जा रहा है। यानी कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यमुना जी की सेवा में लगे हुए हैं। देखिए कितनी परेशानी का विषय है। हालांकि जाल लगे हुए हैं, जाल लगे होने के बावजूद भी इतनी मात्रा में गंदगी यमुना में आ रही है जी। ये देखिए यमुना में सीधा नाला सबसे बड़ा, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि सबसे बड़ा स्रोत जो मुख्य गंदगी का है वो ये स्थान है स्वामी घाट। इसी के द्वारा सबसे ज़्यादा गंदगी यमुना में होती है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसी नाले से यमुना में आज के समय यमुना में आता है। और गंदगी का मुख्य स्रोत, यानी कि हम आपसे सीधा सीधा कहना चाहेंगे, सुबह जो लोग यमुना में आज जलपान कर रहे थे, आचमन कर रहे थे, यमुना का जल शुद्ध जल मान करके पान कर रहे थे, वह कहीं ना कहीं पर इसी जल का थोड़ी बहुत मात्रा में सेवन भी कर रहे थे। हो सकता है कि यह दृश्य आपको विचलित कर रहा हो, कहीं ना कहीं पर ऐसा लग रहा हो कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, तारीख 17/6/2021 ये दृश्य जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं पर आपको विचलित कर रहा होगा निश्चित रूप से, लेकिन ये सच्चाई है। धरातल पर आकर निरीक्षण किया जा रहा है यमुना प्रदूषण मुक्ति मंच के द्वारा। और प्रदूषण में जो आज ये निरीक्षण किया जा रहा है, निरीक्षण के दौरान ही आप देख सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं यमुना जी की। और अब हम बात करेंगे इस यमुना प्रदूषण मुक्ति मंच के एक और पदाधिकारी से, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है इस बारे में, तो मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है संजय जी। तो संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी न्यूज़ के लाइव में। सबसे पहले तो मैं आपके अभी न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मुहिम को चलाने में आप साथ हैं। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं स्वामी घाट का नाला जो ओवरफ्लो होकर बह रहा है। 15 दिन पूर्व हमने ये मुहिम चलाई है और 15 दिन उपरांत भी आप देख लीजिए 17 दिन हो गए। 17 दिन बाद भी ये नाला बदस्तूर चालू है। आपके सामने पानी कचड़े के रूप में सारा बाहर आ रहा है। अभी हमने आपके साथ में पूरा देखा है, कम से कम 30 से 35 नालों के रूप में पानी सीधा आ रहा है और आगे से भी आ रहा है। ये तो दिल्ली से आगे की स्थिति है, लेकिन वर्तमान में जो हमने देखा है वो नालों के रूप में यमुना में जानवर पड़े हुए, मरे हुए। यमुना मिशन के लोगों ने बताया 4-4 दिन पूर्व पड़े हैं। नगर निगम कर्मचारी मौजूद हैं लेकिन उनको उठा के नहीं बाहर निकाल रहे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य का विषय हमारे लिए क्या होगा। यमुना पीछे सूखी हुई है, पानी के रूप में नहीं है, नालों के रूप में जो है। आज लोगों को बहुत कम मालूम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यही पानी गोकुल बैराज पे शुद्ध होकर हम लोग पानी पीने के इस्तेमाल में लाते हैं। मतलब नालों का पानी मथुरा की जनता पी रही है। इसका उत्तरदायी कौन? सारे अधिकारी उसी पैसे को सिल्ट को फेंकने के नाम पे, उठाने के नाम पे उसी को यहीं फेंकते हैं, उसी को उठवाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पीछे आप देख चुके हैं कि नगर निगम के ट्रैक्टर सिल्टों को वहीं और कचरे को वहीं फेंक रहे थे। फिर इसको उठवाया जाता है, उठवाने के पैसे जाते हैं, फेंकने के पैसे जाते हैं। यमुना मिशन के नाम पे और गंगा के नाम पे पैसे की बंदरबाट हो रही है। गंदगी वहीं की वहीं है। हर 2 दिन 7 दिन में पेपर रंग जाते हैं, लेकिन स्थिति वहीं। आज जो आपके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है, इस निरीक्षण का उद्देश्य क्या है? हमारे निरीक्षण का उद्देश्य ये है मथुरा की जनता को यमुना भक्त के रूप में हम जोड़ें और उनको हम ये सेम दिखाएं कि हमने ये देखा है और आप भी देखें। मतलब आदमी को शुद्ध रूप में पीने के लिए पानी जो नसीब होना चाहिए वो भी शुद्ध जल के रूप में हम नहीं पी पा रहे हैं। उनको हम ये बताना चाहते हैं कि यह अधिकारी से लेकर नेतागण तक आपको विश्वास में लेकर आपको क्या पिला रहे हैं ये आप देखिए। स्थिति यमुना जो आस्था का प्रतीक है हमारी,
आपके सामने है। यह है यमुना जल गंदगी के रूप में, नाले के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि मथुरा की समस्त जनता को हर घर के माध्यम से जोड़ें और हमारे इस आंदोलन में उनकी सहभागिता हो। आज हम यहाँ स्वयं आए हैं सारे लोग कि ये सब लोगों को, मथुरा की जनता को पता पड़े कि जो हमने देखा है वो आप भी देखिए। तो देखिए, इनका उद्देश्य साफ साफ नजर आ रहा है कि इनका उद्देश्य ये है कि जो सच्चाई है, जो निरीक्षण में पाया जाए, उसको धरातल पर लाया जाए, जनता को दिखाया जाए कि क्या कुछ स्थितियां हैं। कहा जा रहा है कि यमुना के घाटों को लेकर के तमाम बार, यमुना को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के तमाम बार अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन दिए गए, लेकिन अब आश्वासन सहन नहीं करेंगे और कुछ ऐसा कार्य करना होगा यमुना के लिए ताकि अधिकारियों को मजबूर होना पड़े कि वह यहाँ पर आएँ और आकर के देखें कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है। यमुना सफाई के नाम पर तमाम घोटाले जो चल रहे हैं उनका खुलासा किया जाए। इसी को लेकर के और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अन्य पदाधिकारी और अब हम बात करेंगे एक और पदाधिकारी से जो कि यमुना जल प्रदूषण मुक्ति मंच के ही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा आपका पंकज जी। तो पंकज जी, क्या कहेंगे, आज जो निरीक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आज हम यमुना जल प्रदूषण मुक्ति मंच के तत्वावधान में यहाँ केवल ये देखने नहीं, जनता को दिखाने आए हैं कि हमने जो 7 अगस्त से आमरण अनशन की घोषणा की है वो वास्तविकता में उसकी आवश्यकता है या नहीं। आज जनता देखे, मथुरा की जनता ये देखे कि स्थिति यमुना जी की क्या है। मैंने भी आज पहली बार देखी है। इतनी भयावह स्थिति है जहाँ की यमुना जी के किनारे पे इतना भयंकर कचरा, इतनी गंदगी, मलमूत्र इत्यादि और पशुओं के मरे हुए शव पड़े हैं। अगर इस स्थिति को आप एक बार देख लेंगे तो आपको यमुना जी के जल का पान करने में भी कठिनाई होने वाली है। बस मैं जनता का आह्वान करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ मथुरा वृंदावन की जनता से कि आप सभी 7 अगस्त से होने वाले इस आमरण अनशन में शामिल हों ताकि हमारी यमुना मैया में जो गंदगी हो रही है, जो कि छला गया है, यमुना मैया को ठगा गया है, इस यमुना मैया की दुर्दशा की गई है, इस दुर्दशा को हम दूर कर पाएँ, यमुना जी को उनके वास्तविक स्वरूप में ला पाएँ। सभी का आह्वान है, सभी इस आंदोलन को शक्तिशाली बनाएं ताकि ये बहरे, गूंगे और अंधे नेता इस चीज़ को देख पाएँ जो कि केवल खाने में लगे हैं, जिनको यमुना जी की दुर्दशा का जरा भी ख्याल नहीं है। उनकी ये स्थिति कर दी जाए कि वो मजबूर हो जाएं और यमुना जी की स्थिति महाराज सही हो पाए, यमुना जी अपने स्वरूप में वापस आ पाएँ। बस इसीलिए आज हम लोग यहाँ भ्रमण पर आए हैं। आप लोग भी देखें कि यमुना की स्थिति क्या है, कितनी भयंकर गंदगी का अंबार यहाँ लगा हुआ है जिसे देखा भी नहीं जा सकता। अभी क्षमा चाहूँगा, आपसे टोक रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि अभी हम लोगों ने देखा स्वामी घाट पर लगातार बहते हुए नाले में से भी केवल 2 ही व्यक्ति लगातार कचरे को निकाल रहे थे। क्या यहाँ पर जाल के स्थान पर अगर 2 व्यक्तियों की अलग से ड्यूटी लगा दी जाए जो तुरंत इस जाल के पास से कचरे को निकालते रहें, तो क्या यहाँ से आगे कचरा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर विधिवत प्रावधान बनाया जाए, जहां लोगों की ड्यूटी लगाई जाए, तो निश्चित रूप से कचरा आगे नहीं जाएगा। पर ये यहां दृष्टिगत हो रहा है कि यहाँ जो भी नगर निगम के माध्यम से जो भी कार्य किए जा रहे हैं केवल प्रदर्शन और प्रदर्शन मात्र ही है, इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। अगर स्थानीय प्रशासन और नगर निगम चाहे कि यमुना जी को ठीक करना है, कुछ हद तक ये प्रदूषण दूर किया जा सकता है, पर किसी के द्वारा ये प्रयास करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आगामी कुछ दिनों में गंगा दशहरा की भी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी जो दृश्य लाइव के माध्यम से देखे गए हैं उनके अनुसार चाहे कुछ भी कर लिया जाए लेकिन जल यही रहेगा। घाटों की सफाई संभव है लेकिन जल की सफाई संभव नजर नहीं आती, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं ये 4 दिन में सुधरने वाली नहीं है। तो क्या कुछ कहेंगे कि गंगा दशहरा पर अगर गंगा में, यहाँ यमुना में स्नान करते हैं तो किस प्रकार के जल में लोग स्नान करेंगे और क्या कहना चाहेंगे सरकार से इसके बारे में? देखिए, एक बहुत कड़वा सच है ये। हम कितने भी आंख बंद करके इसको स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, फिर भी ये सत्यता बदलेगी नहीं कि यमुना जी में आज केवल और केवल नालों का जल आ रहा है और मथुरा के भी नाले इसमें गिर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी कचरा हटा के यमुना जी के जल को शुद्ध दिखाया जाएगा तो भी वो ये जल शुद्ध नहीं है। मैं आज अपने मंच के माध्यम से सरकार को ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार जागे, अभी समय है। अभी हम सरकार को ये
निर्देश देते हैं कि सरकार जागे। अगर सरकार न जागी तो यमुना भक्त ऐसा कुछ कर डालेंगे, ऐसा कर गुजरेंगे, हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। या तो यमुना जी शुद्ध ही होगी, या यमुना जी अविरल और निर्मल ही होगी, नहीं तो हम अपने प्राणों का त्याग करेंगे। 7 अगस्त से होने वाले आमरण अनशन में हम लोग अपने प्राणों का त्याग करने के लिए ही बैठेंगे। ये चेतावनी है हमारी प्रदेश सरकार को, ये चेतावनी है हमारी केंद्र सरकार को कि वह सही वक्त रहते जाग जाए, अन्यथा इतना बड़ा कार्य यमुना भक्त कर डालेंगे जिसका कि सरकार ने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं यमुना को लेकर के, जो उनकी भावनाएं हैं। अब जाकर एक बार फिर से लगातार इनके माध्यम से पहले भी आंदोलन किए जाते रहे हैं, लेकिन असफल होते रहे, और इनके असफल होते रहने के बाद में फिर एक बार ऐसी जागृति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि फिर से एक बार ऐसी अलग जगाई जाए कि लोग यमुना प्रदूषण के नाम पर जो अभी तक घोटाले चल रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। यमुना की यथास्थिति जो है, यमुना को शुद्ध जल के रूप में, यमुना को शुद्ध यमुना के रूप में ही लोग देखें, आकर उसका आचमन करें, उसका पान करें। यही इन लोगों की भावना हो सकती है। अब बात करेंगे अगले पदाधिकारी से कि क्या कुछ कहेंगे इस बारे में। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वो शख्स जिनके द्वारा घोषणा की गई थी ऊर्जा मंत्री और सांसद महोदया के लिए कि अगर वह आकर शुद्ध 1 लोटा जल का पान करते हैं यमुना का, तो उनको 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मनीष जी। तो मनीष गुप्ता जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है अभी न्यूज़ में। नमस्कार। मैं बताएं कि आज जो स्थितियाँ आपके द्वारा यहाँ देखी गई हैं, क्या इससे पहले आपने इसका अवलोकन किया था? मैंने इसका अवलोकन आज से पहले तो किया था, परिक्रमा मथुरा की देने के दरमियान। तब मैं ये पाता था और मन बड़ा दुखी होता था कि चक्र तीर्थ घाट से लेकर के आप उससे मसानी नाला सीधा और स्वामी घाट नाला जो आपने अभी दर्शाया है, ये और छोटे छोटे अन्य कम से कम 30-35 नाले और नालियाँ जिनका कि प्रवाह सीधा जमुना जी में प्रवाहित किया जा रहा है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता क्यों आँख मीच करके बैठी हुई है और इसने विशाल जल भंडार को दूषित कर ये क्या करना चाहते हैं, ये क्या सिद्ध ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे कि हमारी जमुना जल में कि आप शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। और जबकि इसमें कुछ नहीं है, ये आप हज़ारों करोड़ों रुपए इस यमुना जल के नाम पर खा चुके हैं और खाते चले आ रहे हैं। सीधे तौर पर यदि कहा जाए तो ये पिसे को पीस रहे हैं। ये उठा करके जमुना जी की सिल्ट यमुना के किनारे डाल रहे हैं और फिर उसी यमुना जी की सिल्ट को वापस यमुना में ही प्रवाहित करके जिस तरीके से पानी आता है और माध्यम से नाले नालियों के द्वारा फिर दोबारा से यमुना दूषित कर रहे हैं। यदि मेरी समझ में तो ये आता है कि ये यदि इस तरीके से नहीं करेंगे तो इनके साफ़ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के बिल नहीं बनेंगे। आप यदि देखा जाए तो ये एसटीपी की भी यहाँ सुविधा है, यहाँ एसटीपी के द्वारा भी जल का संसाधन शोधन किया जा सकता है। लेकिन यदि एसटीपी चलाते हैं सही तरीके से तो इसको खर्चे को फिर ये भ्रष्टाचार के रूप में नहीं खा पाएंगे। यदि ये एसटीपी चलाते हैं तो इनमें खर्च होने वाला डीजल, बिजली का बिल वगैरह 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 के ये खर्चे बचा जाते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये मथुरा की जनता है, इतनी भोली जनता को आप ठग रहे हैं और इस भोली जनता के द्वारा आपने जो वोट मांगे और उनके द्वारा मंत्री पद या आपने शासन प्रशासन का आपने जो हक हासिल किया है, ये जनता आपको ऐसा उतार के फेंकेगी सीढ़ी से कि आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। अभी भी समय है, वक्त है, चेत जाइए। कुछ नहीं करना, केवल इतना सा काम करना है कि जो कि 2015 में रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो घोषणा मंच से की गई थी बहुत ऊंचे स्वर में कि 22 किलोमीटर के जो नालों को दोबारा से निर्माण करके जमुना में बहने से रोका जाएगा। आप केवल उस 2015 की घोषणा का ही वो कर लें। जनता अब आजी जा चुकी है, यमुना पुत्र सजग हो चुके हैं। यहाँ की जनता और यहाँ के लोग अब वो मुकाम नहीं देखेंगे जिसमें कि केवल आश्वासन चलेंगे। 7 अगस्त 2021 से एक आमरण अनशन की घोषणा की गई है और इस आमरण अनशन के द्वारा जनता को इस तरीके से जागरूक किया जाएगा कि यहाँ तो ये हमारे प्राण रहेंगे या प्रदूषण मुक्त यमुना अविरल बह करके यहाँ पर आएगी। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये आँख मूंद करके अधिकारी कर्मचारी
कर्मचारियों का वर्ग और नेता और पदाधिकारी क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। हम चाहें तो सभी कुछ कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कार्य इसमें नहीं करना है, केवल करना है तो सिर्फ इतना सा काम करना है कि बहने वाले नालों को इनके पैरेलल एक नाले के रूप में या एक बहुत बड़ी पाइप की लाइन के रूप में इन नालों का प्रवाह कर दिया जाए। अभी निवर्तमान नगर आयुक्त के समक्ष भी इस प्रस्ताव को 122 करोड़ रुपए का हमने प्रस्ताव रखा था। हमारे चतुर्वेदी समाज के प्रमुख लोगों के द्वारा इस प्रस्ताव को भी लाया गया 122 करोड़ के, जिसमें कि ये 8 फुट बाई 8 फुट का एक पैरेलल करीब जो नाला है वृंदावन से लेकर के पाइपलाइन डाली जाए और गोकुल बैराज तक। यहाँ की जनता जो जल पी रही है वो प्रदूषित जल पी रही है और आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 4 घर में से एक घर कैंसर पीड़ित व्यक्ति मिलेगा आपको, और नहीं मिलेगा तो वो पीड़ित बन जाएगा। यहाँ की जो जनता पानी शोधन करके पी रही है, गोकुल बैराज का पानी इतना निम्न स्तर का पानी है जहाँ पर जलचरों की मृत्यु हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन के लेवल बिल्कुल 0% है। यहाँ की जनता आज ही जा चुकी है। और मैं बताना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि सड़क जाए, अभी भी 1 साल तुम्हारे पास मौजूद है। यदि अब भी नहीं समझे योगी जी महाराज, हम आपका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं अपने तहे दिल से। हमने जहां आपका पसीना बहता है हम खून बहाने को तैयार रहते हैं, वो कार्यकर्ता हैं हम। किंतु यदि कार्यकर्ता, चूँकि हम मथुरा शहर के जुड़े हुए हैं और बात यदि हमारे मथुरा जिले की आएगी तो हम कार्यकर्ता ना होकर के सिर्फ और सिर्फ एक नागरिक के रूप में आपको चेतावनी देना चाहते हैं। केवल आप इतना सा काम कर दें, मथुरा की जनता बहुत भोली है, आपको दिलो जान से उठाएगी, दिलो जान सिर पे नहीं, आपको सिर से भी ऊपर बैठाएगी। केवल नालों का प्रवाह रोक दें और जो साफ सफाई के नाम पर होने वाले करोड़ों खर्च, हजारों करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं, उसका 1/4 हिस्सा भी आप केवल वृंदावन से लेकर के यमुना बैराज तक के नालों को रोक दें। दिल्ली की बात यह है कि दिल्ली के नाले दिल्ली सरकार रोकेगी, केवल यहाँ की तो स्थिति बनाई जाए। आज हमने पूरा निरीक्षण किया, केवल इसलिए हम तो जानते थे, जनता को दिखा दें कि जनता ये ना कहे कि हम लोग आमरण अनशन किसी राजनीतिक पद लेने की वजह से या चुनाव पास आने की वजह से या कुछ और कारण की वजह से या किसी को नीचा दिखाने की वजह से कर रहे हैं। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। हमारा केवल जनता से केवल ये है कि हम लोग जो आमरण अनशन करने वाले हैं उस आमरण अनशन का हिस्सा बने और जन जागरूक हो करके अपने आने वाली दाती के लिए वो कैंसर युक्त पानी ना दें, वो गंदा सड़ा हुआ पानी जिसमें कि दुर्गंध आ रही है, पशु बह रहे हैं, यहाँ के लोग उसे देख लें, जान लें और हमारे द्वारा किए जाने वाले आमरण अनशन को अपनी एक धार दें। बस मेरा आप अभी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से केवल ये कहना है कि इस होने वाली गंदगी को रोकें, जल प्रदूषण को रोकें। ये वो अपराध है जो अपराध ये कर रहे हैं, इनका अपराध का दंड ये यहीं नहीं, ऊपर भी देखो, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। आप तप करने के बाद राजेश्वरी बने, अब राजेश्वरी बन करके नरकेश्वरी की तैयारी ना करें। जानबूझ करके अपनी आंखों के सामने होने वाले अपराध को यदि आपने नहीं रोका तो सीधे तौर पर आप इसके दोषी कहलाए जाएंगे। क्योंकि आप एक बहुत बड़े वर्ग से हैं, मथुरा नगरी एक अपने आप में, मथुरा नगरी में जन्म लेना, उसमें ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेना, तत्पश्चात ये होने वाले अन्याय को भी आपने यदि नहीं रोका तो मथुरा की जनता आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। जय श्री कृष्ण। तो देखिए किस प्रकार से लोग जो हैं वह अब खुले तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारियों को, तमाम, और अधिकारियों ही नहीं बल्कि मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी कह रहे हैं कि आइए और देखिए मथुरा का हाल क्या है। लाइव दिखाया जा रहा है आपको ये सब कुछ कि यमुना की स्थिति दयनीय हो चुकी है। अभी लगातार आपने देखा कि यमुना जल प्रदूषण मुक्ति मंच के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण आज किया गया और निरीक्षण में क्या उन्होंने देखा उसके बारे में हमें बताया। जुड़े रहिए अभी न्यूज़ के साथ अन्य खबरों को देखने के लिए। अभी तक के लिए फिलहाल अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।